नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्तव्य मार्ग में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन आया है। जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक अर्हता से। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती थी उसमें बीएड वाले अप्लाई करते थे बीटीसी के साथ साथ। बीटीसी पहले ही से चली आ रही थी लेकिन बाद में बीएड ऐड कर दी गई थी। जो बीएड ऐड कर दी गई थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था कि बीएड वालों को इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करना है। तो वैसा ही हुआ, सिंगल बेंच का डिसीजन है कि बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। अब हम भी बीएड किए हुए हैं। आजकल प्राइवेट कॉलेज होते हैं जितने भी, उनमें 1 लाख से कम फीस लगती नहीं है। सरकारी कॉलेज उसमें 55-54 हज़ार, अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आया तो 55 हज़ार चले गए। जैसा कि प्राइवेट कॉलेज में मैंने भरा था दोनों साल स्कॉलरशिप का फॉर्म, ओबीसी में होने के बावजूद भी, नॉन क्रीमी लेयर हूँ मैं, फिर भी मेरा स्कॉलर नहीं आया तो 1 लाख रुपये चले गए। अब बीएड के लिए क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं मेरे लिए? केवल टीजीटी का एक नज़र आता है, उसमें भी कोई इतनी बड़ी भर्ती आती नहीं है कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए, सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब हुआ क्या है, फाइनल डिसीजन ये है कि बीटीसी ही वाले केवल प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, वहीं बीएड वाले बाहर कर दिए गए हैं। बहुत दिनों से इस बात पर चर्चा थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। राजस्थान का डिसीजन था कि बीएड वाले बाहर होंगे। उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को आगे रखते हुए यह निर्णय लिया है कि बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्राथमिक शिक्षक अर्हता से बाहर किए जा रहे हैं और बीटीसी वाले जैसे कि पहले भी थे और अब भी कंटिन्यू रहेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता के पात्रता में। अब ये सिंगल बेंच में है, डबल बेंच में जाता है। अगर इस निर्णय को चैलेंज किया जाता है डबल बेंच में तो वहाँ क्या निर्णय आता है। लेकिन अभी की जो सूचना है वह यह है कि बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया। अब आगे रास्ता क्या है? आगे रास्ता वही लिमिटेड रास्ता है। बेचारे बीटीसी वालों के पास भी लिमिटेड रास्ता था क्योंकि उनके पास एक ही यह भर्ती होती थी जिसमें वो अपना अप्लाई करते थे और इनकी निश्चित सीटें आती हैं जो सरकार निर्धारित करती है। बीएड क्या है, आज आप चाहे वहाँ से बीएड कर लीजिए। जितने भी प्राइवेट संस्थान खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुले हुए हैं, उनमें आसानी से बीएड हो जाती है। तो एक तरह से देखी जाए तो बीटीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं बीएड की तुलना में बहुत कम है। बीएड का जो अभ्यर्थियों का परसेंटेज है और जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि अब जो भी भर्ती आएगी उसमें केवल बीटीसी वाले छात्रों को ही भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। अब बीएड हमने सीटेट भी दिया। सीटेट हमने जो प्राइमरी वाला दिया था उसमें हम पास हो गए और प्राइमरी के साथ जूनियर भी दिया, दोनों हम पास हो गए। लेकिन प्राइमरी का अब सीटेट हमारे लिए किस काम का है? हम तो नहीं समझते हैं कि अब सीटेट हमारे लिए कोई काम कर रहा है। अब जितने भी यूपी टेट चाहे सीटेट बीएड वालों ने भी दिए वो सारे निरर्थक हो गए और उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। अच्छी बात है कि बीटीसी वालों को, पर निराशा ये बात है कि बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने मेहनत तो की थी कहीं ना कहीं हैं, उन्होंने जूझे तो थे ही, यूपी टेट दिया, सीटेट दिया, अपनी बीएड 2 साल उसमें बीएड में लगाए, तो कुछ ना कुछ मेहनत तो उनकी भी थी। लेकिन अब जो निर्णय है उस निर्णय के साथ हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, उस निर्णय के साथ, उस मत के साथ। अब जो भी है आगे जो भी सूचना मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल यह सूचना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड के सारे अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनने की अर्हता से अपात्र घोषित कर दिया गया है। अब केवल बीटीसी के अभ्यर्थी ही इस शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे, भागीदारी दिखा सकेंगे, अपने फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा बनने की अब अपॉर्चुनिटी केवल बीटीसी वालों के हाथों में है। धन्यवाद।